जान लेते हैं कि हमारे शास्त्रों में किस प्रकार का भोजन राजसिक या तामसिक श्रेणी में आता है, साथ ही कैसा भोजन करने से हमारी सेहत और हमारे भविष्य दोनों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पंडित जी, इन दोनों ही श्रेणियों में राजसिक ऐसा लगता है कि राजा के समान भोजन, लेकिन तामसिक सभी जानते हैं, कैसा है ये भोजन? देखो, ऐसा गीता में भगवान ने कहा कि ये चारों वर्णों का निर्माण मैंने किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनका निर्माण मैंने किया है। तो कैसे किया है? गुण कर्म विभागसः, गुण कर्म के आधार पर। जिन लोगों के अंदर सतोगुण की अधिकता थी उन्हें ब्राह्मण बनाया गया, जिनके अंदर सतोगुण मिश्रित रजोगुण था उन्हें क्षत्रिय बनाया गया, जिनके अंदर रजोगुण मिश्रित तमोगुण था उन्हें वैश्य बनाया गया, और जिनके अंदर सिर्फ तमोगुण था उन्हें शूद्र बनाया गया। इसका अर्थ यही है, जन्म से नहीं कि जन्म से ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्राणी के पेट से पैदा हो गया तो क्षत्रिय हो गया। गुण कर्म विभागसः, गुण कर्म के आधार पर ये चारों वर्णों की रचना हुई और कालांतर में वो वंशानुगत हो गई। गुण तो पंडित जी ईश्वर की ही देन है ना, अब ईश्वर ने ही किसी बनाया है इंसान। नहीं बेटा, तो फिर गुण ईश्वर की देन नहीं है। गुण एक प्रकृति है, और ईश्वर जब अपनी समाधि अवस्था में होता है तब भी गुण प्रत्यक्ष रहता है। ये तीन गुण और पंच तन्मात्राएं बन करके पंच महाभूत मिलकर के इस सृष्टि की रचना होती है। और इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ तीनों गुणों की विद्यमान स्थिति न हो। त्रय गुणई विषया वेदा, ये तीनों गुण हर जगह रहते हैं, कम ज़्यादा मात्रा में हर जगह रहते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो गुण है ना, यही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं कि इनका जीवन किस तरह, कैसा, कहाँ होगा। और ये सिर्फ खान पान के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये सोच पर भी डिपेंड करता है, और सोच अन्न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न की परिभाषा चावल, दाल, रोटी, सब्जी से नहीं लगाना चाहिए। अन्न उन हर वस्तुओं का संकेत है जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भानु प्रताप की कथा लिखी है। उसमें लिखा है भानु प्रताप की कथा में कि सभी ब्राह्मणों को पंक्ति में बैठाया जाता है, सबके सामने पत्तल रखे जाते हैं और सबके सामने भोजन परोसा जाता है। और ब्राह्मणों को वो भोजन देखने में अन्न का पकवान लग रहा है, लेकिन वो सारा भोजन मांस है, और उसमें ब्राह्मण को भी मार करके उसकी भी मांस को मिलाया गया है। ठीक है। विविध मृगन कर आमिष राधा, तामह विप्र मांस खल साधा। अब आकाशवाणी क्या होती है? विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहूं। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर चले जाओ, बहुत बड़ी हानि होगी, इस अन्न को खाना मत। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊं। क्योंकि भई रसोई भूसुर मांसु, सब दुजे उठे मानी विश्वासु। इसके रसोई में ब्राह्मण की मांस डाली गई है, इसलिए इसको मत खाओ। और ब्राह्मण ये सुनकर कुपित होते हैं, भानु प्रताप को श्राप देते हैं, जो अगले जन्म में भानु प्रताप रावण के रूप में जन्म लेता है। तो कहने का आशय, यहाँ आकाशवाणी भी हुई तो उस मांस की जो मायामय रसोई थी उसके लिए भी अन्न शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अन्न शब्द को चावल, दाल, रोटी, सब्जी से, कढ़ी पकौड़ी से जोड़ना ठीक नहीं है। अन्न उस चीज के लिए भी सेवन हो सकता है जिससे हमारी आजीविका में सहायता मिलती है। तो राजसिक भोजन हमारे मन, शरीर को काम करने के लिए प्रेरित करता है। जो भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है वही राजसी भोजन है। राजसी भोजन कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, रूखा। लेकिन राजसी भोजन का ज्यादा सेवन करने से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपर एक्टिविटी, नींद न आना शिकायत होती है। लेकिन गीता में तो सिर्फ इतना लिखा है कि राजसी भोजन करने वाला कामना और वासना के ही चक्कर में हर समय पड़ा रहता है। इस तरह से भोजन में नमकीन और मसालेदार भोजन करना शामिल होता है। और हाँ, जैसे रसमलाई, रसगुल्ला,
खीर, ये सब राजसी भोजन है जो बिना जीभ और दांत के मेहनत के अंदर बहुत आराम से पहुंच जाते हैं। ये राजसी भोजन है। ऐसा खान-पान मनुष्य के दिमाग को उत्तेजित करता है और ये मनुष्य को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देता है। इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, लाल मिर्च, राई जैसे आहार प्राकृतिक रूप से ये राजसिक माने जाते हैं। इस भोजन से हमारे शरीर में विषैले तत्व भी बढ़ते हैं, लेकिन इतना भी खराब नहीं है ये राजस भोजन जितना कि इसके आगे मैं चर्चा करूंगा तामसी के बारे में। क्योंकि सात्विक भोजन करने वाला ध्यान भजन सेवा करता है, राजसी भोजन करने वाला कामना और वासना का शिकार होता है, तामसी भोजन करने वाला आलस्य, निद्रा और प्रमाद के मकड़ जाल में फंस जाता है। तो इसलिए भोजन समझना जरूरी है और भोजन कार्य के अनुसार करना चाहिए। तो तामसिक भोजन पंडित जी कितना लाभकारी है ये भी बता दीजिए शरीर के लिए, और क्या क्या आता है इस तामसिक भोजन के अंदर? देखो, तामसिक भोजन किसी भी दृष्टि से शरीर के लिए लाभकारी है ही नहीं है। ठीक है। यातयामम गते रसम पूति परियूषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। तामसी भोजन किसी भी दृष्टि से शरीर के लिए लाभकारी नहीं है। पकने के एक प्रहर बाद माने 3 घंटे बाद कोई भी भोजन हो वो तामसी बन जाता है। यातयाम, याम माने प्रहर, यात माने गया, कितना 3 घंटे के बाद कोई भी भोजन बना के रख दीजिए वो तामसी हो जाएगा और ज्यादा समय के बाद उसमें तामसिक गुण आ जाएंगे। बासी सड़ा गला खाना, दुर्गंध युक्त, किसी का जूठा, किसी अपवित्र वस्तु से छुआ गया और त्यागा हुआ आहार, और लहसुन प्याज जैसे चीजें जिसमें प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, पूती अर्थात जो पैदा होते ही दुर्गंध देने लगते हैं, तंबाकू, हिंसा से प्राप्त मांस, ये सब चीजें किसी के हृदय को कष्ट दे करके प्राप्त की हुई चीज, मशरूम, नशीले पदार्थ, अंडा, मछली, मदिरा, ये सब तामसी भोजन की श्रेणी में आते हैं। इनके सेवन से मनुष्य के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा पकी हुई, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, खमीर उठी हुई चीज़ें तामसिक भोजन में शामिल होती हैं। तामसिक भोजन वो है जो शरीर और मन को सुस्त करता है, आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। इनके ज़्यादा सेवन से जड़ता, भ्रम, भटकाव महसूस होता है। इनमें मसालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे दोबारा गर्म करके नहीं खाया जा सकता। इसलिए मसालों से बनी चीज़ें दोबारा गर्म करने से सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। जो लोग तामसी भोजन ज़्यादा करते हैं उन पर राहु अपना अशुभ प्रभाव डालता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाला दैवी संपत्ति का स्वामी है और राजसी और तामसिक भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति का स्वामी है। इस आसुरी और दैवी संपदा की बहुत बृहद चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें पंडित जी आपने इस डिस्कशन में कही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।